जो नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 2 पूरी की है। आशा करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा और उसको समझा होगा कायदे से और सवाल लगाए होंगे। तो कॉपी बना लीजिए, मैं कई बार कह चुका हूँ, उसको भेजिए। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 3 के बारे में बताऊँगा। 2 चरों वाले रैखिक बहुपद क्या होते हैं उससे संबंधित बता के फिर प्रश्नावली 3.1 आज शुरू की जाएगी। देखिए, 2 चर वाले रैखिक बहुपद। 2 चर वाले रैखिक बहुपद क्या होते हैं? मैं बहुपद आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जिसमें बहुत पद हों तो बहुपद कहलाता है। अब दो क्या होता है इसमें देख लीजिए। दो समान चर में दो रैखिक समीकरणों को दो समान चर में दो रैखिक समीकरणों को दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। मतलब जिसमें 2 चर होंगे तो उसको क्या कहेंगे? 2 चरों वाला रैखिक बहुपद। ठीक है ना। और बराबर जब 0 कर देते हैं उसके तो वो हो जाता है समीकरण। ठीक है ना। मान लेते हैं, माना 2 चर x व y हैं, तो रैखिक समीकरण क्या होगा? ax + by + c = 0। अब बराबर 0 कर दिए तो ये समीकरण हो गया। अगर बराबर 0 नहीं करेंगे तो ये बहुपद हो जाएगा। पहले भी ये बता चुका हूँ। और जहाँ a ≠ 0 और b ≠ 0 और a b c क्या है? वास्तविक अचर हैं। ये वास्तविक अचर। ठीक है। और एक्स वाई चर हैं और ये अचर है। अब इसका रेखीय निरूपण भी इसमें आप लोगों को करना है। कैसे होता सवालों में दिया गया है। तो रेखीय निरूपण में क्या होगा? रेखीय निरूपण में थोड़ी सी समझ लो, बाकी मैं बताता हूँ सवालों को कैसे करेंगे निरूपण। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं। अगर 2 चरों का समीकरण ये है, अगर इसको हम किसी रेखा में निरूपित करेंगे तो क्या होगा? ये एक सीधी रेखा को निरूपित करता है। अगर इसी प्रकार अगर 2 चरों वाला समीकरण युग्म है, इसी प्रकार 2 चरों का रैखिक समीकरण युग्म एक साथ लेने पर 2 सरल रेखाओं को निरूपित करता है। तो ये तो हो गया थोड़ी सी जानकारी। अब मैं सवाल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कैसे निरूपित इसको करेंगे। अगर 2 चर दिए गए हैं, 2 समीकरण दिए गए हैं, तो उनको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करोगे। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल देखिए। प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल देखो, लिख दे रहा हूँ। आफताब अपनी पुत्री से कहता है
क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुना आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। ठीक है ना, ये सवाल ही है, कॉपी किताब में भी देख सकते हो, किताब में होगा। आपसे अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है ना, इस स्थिति को क्या करना है, ग्राफीय रूप में निरूपित भी करना कह रहा है। ठीक है ना, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखो समझो, इसको मैं बताता हूँ, बहुत सरल है। कक्षा 9 में भी आप लोग ये सब पढ़ चुके हो। ठीक है ना, तो इसमें पहले मान लेते हैं आंसर, इसका देखते हैं। माना पिता की आयु x वर्ष मान लेते हैं और पुत्री की y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, पुत्री की आयु y वर्ष मान लेते हैं। अब वो पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो अगर इस समय x वर्ष है तो पहले क्या है, इसमें क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। पहली शर्त जो है, पहली शर्त क्या है, कह रहा 7 वर्ष पूर्व, तो 7 मतलब इसमें दोनों में क्या करेंगे, 7, x में भी 7 घटा देंगे और y में भी 7 घटा देंगे। ठीक है ना, तब तो पीछे जाओगे। आज अगर 20 साल है, 7 वर्ष पूर्व कहा जाए तो कितनी होगी आपकी, 7 घटा दोगे 13 वर्ष थी। यही कह रहा है, तो वो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी आयु की 7 गुनी, मतलब पुत्री की आयु कितनी थी, 7 गुनी। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देंगे, तो ये 7 वर्ष पूर्व दोनों आयु ये बराबर हो जाएंगी, क्योंकि बराबर का निशान बीच में लगाया जा रहा है। इसीलिए इसको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 7 का गुणा करना होगा। अब इसको हल करो, x - 7 बराबर 7y - 49 हो जाएगा। अब x 7 को यहाँ ले आओ, 7y को -7y -49, और इस 7 को उधर ले जाओगे तो +7 हो जाएगा। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा, 49 में से 7 घट जाएगा, क्योंकि माइनस का एक प्लस का है। 7 2 9 और 2 22 और 7 42 ये बच जाएगा आपको। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या हो गया, x - 7y बराबर -42 हो गया एक नंबर। अब इसी तरह दूसरी शर्त देख लो। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब क्या हो गया, x + 3 y + 3, जितनी आज है, मान लो आज 20 वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या होगी, 23 हो जाएगी। आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी कह रहा है, तो बराबर इसमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लड़की की आयु में 3 का गुणा करेंगे ना, तब तो ये बराबर हो पाएंगी। ये समझिए इस पॉइंट को, इसमें नहीं कर देना कि पिता की आयु में तो और ये बढ़ जाएगी, तो बराबर नहीं होगी। इसलिए उसमें करते हैं जो छोटा होगा। तो x + 3 बराबर, इसको भी हल करिए, 3y + 9, तो x y को इधर ले आओ, -3y हो जाएगा बराबर 9, और ये जाएगा -3, तो x - 3y बराबर कितना हो गया, 9 में से 3 जाएंगी
तो 6 ये धन का हो गया। ये दूसरा समीकरण हो गया आपका। दूसरा समीकरण पहला है x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6। अब देखिए ये तो आ गया, इसका बीजगणितीय रूप से हमने कर दिया। अब इसको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है ना, तो ग्राफीय रूप में कैसे होगा इसको देखिए। एक एक समीकरण को लेकर इसमें ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण 1 से देखेंगे। समीकरण 1 से तो एक क्या था, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 हमको ये समीकरण 1 मिला था। अब इसको क्या करेंगे, इसमें y बराबर निकाल लेना है, तो ये सब आ जाएगा आपका सही। y बराबर निकालेंगे तो x का मान रखने पर आएगा। तो इसको y बराबर निकालना है तो क्या होगा, x 42 को इधर ले आओ, 42 प्लस का हो जाएगा माइनस बराबर 7y हो गया। अगर हम तो 7y बराबर क्या हो गया, x प्लस 42, चाहे इधर लिख दो चाहे उधर, कोई अंतर नहीं होता। y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 42 बटे पूरे के 7 आ जाएगा। ये आपका हो गया। तब इसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मान इसको पहले निकालेंगे। अब इसमें क्या करना है, x का मान अपने से रखना है और y का मान आएगा। x का मान कुछ भी रख दो अपने हिसाब से। अगर x बराबर माना x बराबर 0, यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर हो जाएगा 0 प्लस 42 बटे 7। कितना हो जाएगा, 42 बटे 7। क्या बार जाएगा, 7 छंग 42। y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो x बराबर 0 तो y बराबर कितना आया, 6 आ गया। अब इसी तरह यदि x बराबर 7 ऐसा रख देते हैं ना कि इसमें पूरा पूरा हम लोगों को मिल जाए। ऐसी संख्या नहीं रखें बटे में मिलेगी तो उसको निरूपित करने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम ऐसी संख्या रखते हैं कि पूरा पूरा मिल जाए। 7 प्लस 42 बराबर कितना हो, तो ये हो जाएगा 49 बटे 7 और ये हो जाएगा 749, 7 बार कट जाएगा। तो x बराबर हमने 7 रखा तो y बराबर 7 प्राप्त हो गया हमको। अब x बराबर क्या करेंगे, यदि x बराबर 14 है तो y बराबर कितना होगा, रखो इसको देखो। 7 प्लस 14 प्लस 42 बटे 7। x की जगह में ये रखते जाना है, x का मान जितना मानेंगे उसमें रखेंगे और दूसरा ये 42 है ही। अब इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 4 1 5 56, तो क्या हो जाएगा ये 7 8 56, मतलब आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमने x बराबर 14 रखा तो y बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसी तरह x बराबर क्या करेंगे, यदि x बराबर हम रख देते हैं 42 तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 42 प्लस 42 बटे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 4 जोड़ दो 8, तो कितना होगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 12 आ जाएगा। तो ये आपको मिल गया। इसको एक सारणी में हम निरूपित कर लेते हैं। समीकरण को क्या करेंगे, सारणी में इस तरह बना लेंगे। क्या x बराबर ये हो गया तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर क्या था यहाँ, x प्लस 42 बटे 7। हमने x बराबर 0 माना था तो y बराबर कितना आया, 6 आ गया। हमने x बराबर कितना माना, 7 माना तो y बराबर 7 आ गया। इसी तरह x बराबर कितना माना, 14 माना तो y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। इसी तरह x बराबर कितना 42 माना गया है तो y बराबर 12 आ गया। इस तरह ये आपको ने ये सारणी बना ली। अब इसी तरह बना लेना है सेकंड, किसमें, जो दूसरा समीकरण।
समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या था, x माइनस 3y बराबर 6 आया था। तो इसको भी y बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, x 6 पे इधर ले आओ, माइनस 6 बराबर 3y। तो इसको पलट दो, 3y बराबर क्या हो गया, x माइनस 6। तो y बराबर x माइनस 6 बटे 3, ये हो गया ना। अब देखिए आगे इसी तरह इसमें भी रख देना है। x बराबर क्या करेंगे, ऐसी संख्या रखते हैं कि ये हमको प्लस में मान मिल जाए। तो x बराबर हम 6 रख देते हैं। अगर यदि x बराबर 6 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 बटे 3 बराबर 0 हो गया। यदि x बराबर हम 12 रखते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 बटे 3 बराबर 2 हो गया। इसी तरह यदि x बराबर हम 18 रख देते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 18 माइनस 6 बटे 3 बराबर 18 में 6 जाएंगे कितना बचेगा, 12 बटे 3, 3 चौको 12, 4 आ जाएगा। मतलब x बराबर 18 तो y बराबर 4 आ गया। इसी तरह आगे देखिए, यदि हम x बराबर 42 रख देते हैं, यदि x बराबर 42 तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 42 माइनस 6 बटे 3, तो कितना हो गया ये, इसको घटाओगे 12 में 6 गई 6 और 1 36 हो गया बटे 3, तो 12 3 36, 12 आ गया। अब इसके लिए भी एक सारणी बना लो, जैसे उसके लिए बनी थी इसी तरह इसके लिए भी बन जाएगी। यहाँ लिखोगे x और यहाँ y बराबर कितना था, x माइनस 6 बटे 3। तो x बराबर हमने क्या रखा, यहाँ 6 रखा, तो y बराबर 0। x बराबर 12 रखा तो y बराबर 2। इसी तरह x बराबर 18 रखा तो y बराबर 4। इसी तरह x बराबर 42 रखा तो y बराबर 12 आ गया आपका। अब इसमें एक चीज़ और बना सकते हो कि इसको बिंदु मान लो, a मान लो, इसको ये a है, ये b है, ये c है, ये g है, ये कुछ भी मानो। इसी तरह इसको भी मान लो ये d है, ये e है, ये f है, ये g के दोनों के बराबर बिंदु हैं। अब इसको क्या करेंगे, रेखीय निरूपण इसका करेंगे। कैसे करते हैं इसका रेखीय निरूपण, इसको देख लो, यहीं बता देता हूँ। चलो अगले पेज में बताता हूँ। क्या करेंगे, पहले इसको x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे। ये x अक्ष होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, ये सब बताया, x डैश y डैश होता है। और ये मूल बिंदु होता है इसका 0, ये मान लो O है। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होता है। यहाँ पे x के जो मान होंगे वो ये y के मान होंगे। तो इसको मान लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। इस तरह ही जितना हमारा आया है उस हिसाब से इसको माना जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इधर मान लो, इधर मान लो 5 10 15 20 25 30। अब जो पीछे तुमने लगाया है ये, अब इसको बिंदु पहले लिख लो। ए बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं, बिंदु ए के हैं 0 6, बी के कितने हैं 7 7, सी के कितने हैं 14 और 8, और जी के कितने हैं
42 और 12 जो पहले आपने निकाला है। इसी तरह इसके डी के कितने हैं 6 0। इसी तरह डी के बाद ई के कितने हैं 12 और 2। इसी तरह एफ का कितना है 18 और 4। और जी के तो यही है 42 और 12 यही है। तब इन बिंदुओं को ही यहाँ निरूपित करना है मैंने। कैसे करोगे ये देख लो। अब पहला क्या है 0 और 6। 0 मतलब एक्स अक्ष पर रहेगा और वाई अक्ष पर कितना है 6। तो यहाँ देखेंगे 0 हो गया एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष पर 6, तो 6 यहाँ होगा। तो ये बिंदु हो गया तुम्हारा, ये बिंदु हो गया ना 0 और 6, ये बिंदु हो गया। इसी तरह 7 7 7 मतलब यहाँ 7 जाएगा 5 और 2 7 यहाँ मान लेते हैं। इसी तरह यहाँ भी 5 और 2 7, तो ये आपका कहाँ जाएगा ये इधर चला जाएगा इसमें और इसमें, यहाँ 7 और 7 ये हो गया। इसी तरह ये क्या बिंदु हो गया ये आपका ए हो गया बिंदु और ये बी बिंदु हो गया। अब सी बिंदु क्या है 14 और 8 मतलब एक्स अक्ष पर 14 जाना वाई अक्ष पर 8, तो 14 यहाँ पहुँचेगा 8 कहाँ पहुँचेगा ये 8 आपका इसी रेखा में रहेगा, ये 10 के नीचे मतलब यहाँ पे जाएगा। ये जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा 14 और 8। आप पेपर में करके देखोगे एकदम क्लियर आएगा। सी, ये सी बिंदु हो गया। अब इसी तरह इसको देख लो डी बिंदु 6 और 0 मतलब एक्स अक्ष पर 6 जाएगा और वाई अक्ष पर 0, तो वाई अक्ष मतलब यहीं रहेगा 6 और 0 यहाँ हो गया। ये 6 और 0 ये डी बिंदु हो गया आपका 6 और 0। इसी तरह 12 और 2 मतलब 12 एक्स अक्ष पर जाएगा ये 12 हो गया और 2 वहाँ वाई अक्ष पर मतलब ये 2 हो गया, तो यहाँ चला जाएगा। ये आपका कौन सा बिंदु हो गया ई 12 और 2। इसी तरह 18 और 4 18 यहाँ हो गया और 4 इसके 5 के नीचे 4 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया एफ बिंदु 18 और 4। अब ये जी बिंदु देख सकते हो 42 और 12। 42 कहाँ मतलब एक्स अक्ष पर 42 ये हो गया और 12 मतलब 10 के ऊपर, इनके ऊपर यहाँ चला जाएगा इधर। ये आपका हो गया 42 और ऊपर चला जाएगा 42 और 12, ये हो गया जी बिंदु। अब इनको सबको मिला दो, जब इसको मिलाओगे इस तरह आपका ये बिंदु जा रहा है जी बिंदु हो गया। इसी तरह आपका ये वाला जब मिलाओगे ऐसे ये सब, तो ये आपका ऐसे मिल जाएगा, ये रेखा सीधी जाएगी इधर से पटरी से, इसको मिलाइएगा एकदम सही मिलेगी। तो ये दोनों ग्राफ आपके हो गए। ये वाला हो गया x माइनस 7y बराबर माइनस 42 का ग्राफ हो गया और ये हो गया x माइनस 3y बराबर 6 का हो गया। एक का ही दिया होगा तब भी आपको एक लाइन खींची जाएगी, अगर दोनों का दिया है तो ये आप दोनों का खींच सकते हो। इस तरह ये करना बहुत ही सरल है। अब दूसरा सवाल इसी तरह का है, इसको लगाइए आप अपने से, नहीं बनेगा तो मैं फिर आपको कल बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।